अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस नाउ 3 एंड 4 डिस्कस की थी और अब हम 5 एंड 6 डिस्कस करेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी एक्सरसाइज से रिलेट करते हैं। 5B के क्वेश्चन नंबर 6 to 14 एंड 17 में इसका जो मेथड है वो उससे रिलेट करेगा और आप इजीली इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2x + 3y - 3z और सॉरी 2x + y - 3z है और बाय y + 3x है इक्वल x/2y। पेज नंबर 120 पे है। अगर आपको ये ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो आप पेज नंबर 120 ओपन कर लें। उसकी बिल्कुल टॉप पे है प्रैक्टिस नाउ 5 जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हमारे पास बहुत से ऐसे क्वेश्चन हो गए हैं जिसमें हम एक नई चीज़ सीखेंगे। हर प्रैक्टिस नाउ में डिफरेंट चीज़ें थी जिसको हमने डिस्कस की हैं जो आपकी एक्सरसाइज में आपको करने में काम आएंगी। आपको एक्सरसाइज और भी ईजी हो जाएगी बिकॉज आई नो कि जो MS के और एड स्पोर्ट के पास पेपर्स होते हैं उसमें डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं लेकिन मेथड सेम होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप उन पास पेपर्स के भी क्वेश्चन ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो जो पास पेपर के क्वेश्चन होते हैं वो आपकी एक प्रैक्टिस के लिए होते हैं कि क्वेश्चन तो वैसे नहीं आते बट मेथड समहाउ से मैच कर रहा होता है। इसलिए ये कि जितनी आप प्रैक्टिस करें उतनी आपके लिए अच्छी है। आपके लिए कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा अनसीन, ऑलमोस्ट अनसीन ही होते हैं, तो उसमें आपको इतनी श्योरिटी होगी कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। उन्होंने x की वैल्यू दी हुई है, y की दी हुई, बट z की फाइंड करने का कहा है। ठीक है, हम पहला काम यही करेंगे। 2x हमारे पास 1 है प्लस y क्या है 4 - 3z एज इट इज़ लिखेंगे। y क्या है हमारे पास 4 + 3 और 1, ठीक है, इक्वल 1 2 बाई y की जगह हम लिखेंगे 4। 2 1 = 2 + 4 - 3z बाई 4 + 3, 3 1 = 3 होगा, 1/2 4 = 8 और 4 and 3 कितने हो जाएंगे 7, 2 and 4 6 - 3z इक्वल 1/8। ठीक है, और हम क्या करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 8 6 - 3z। ठीक है, इसके बाद क्या होगा इक्वल 7 × 1, 7 1 = 7 ही होगा और 8 × 6 48, 8 3 = 24z और 48 जो है -24z और यहाँ पे 48 है, यहाँ पे हम करेंगे -48, सॉरी दिस एंड 7 - 48, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन है और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 41। तो इसको हम माइनस कर देंगे बिकॉज ये माइनस हो गया है और साइन माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ है। अब दोनों साइड पे हम 24 से डिवाइड करेंगे, -24 से। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास जस्ट z रह जाएगा। इसके भी साइन माइनस के कैंसिल आउट हो जाएंगे, 41/24 आएगा। तो यहाँ पे 41/24 आ गया है और अब हमारे पास इसको हम डिवाइड करेंगे तो 41 24 और 24 1 = 24, इसको माइनस करेंगे तो 7 and 1, तो इसको मिक्स फॉर्म में लिख देंगे 117/24। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। इसमें हमने क्या किया है, थोड़ा सा हम स्टार्ट से इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, x की, y की और z की फाइंड करनी है। ठीक है, पुट करने के बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 = 2 हो गया, 4 एज इट इज़ और ये नीचे 3z भी ऐसे ही आ जाएगा, 4 और ऐसे 3 1 = 3 हो गया, 3 + 4 हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, एंड 2 4 6 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया 2 4 = 8 बिकॉज यहाँ पे 4 y की वैल्यू थी और हमने पुट कर दी है। और उसके बाद हमने क्या किया
हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 8 को इस पूरी ब्रैकेट से 8 6 48 होता है और 8 6 24, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया है। देन हमने 48 को दोनों साइड पे माइनस किया है और ताकि ये हमारे पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे हमारे पास माइनस होकर 41 आ गया। अब हमने 24 को बोथ साइड पे डिवाइड किया है, देन इसको हमने डिवाइड करके मिक्स फॉर्म में इसका आंसर लिख दिया है। ये हमारे पास जो है इसका ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सॉरी ए पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, देयर इज नो ए एंड बी पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे प्रैक्टिस नाउ 5 का। तो प्रैक्टिस नंबर 2 का हमारे पास प्रैक्टिस नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है हमारे पास v माइनस यू ओवर ए टी इज इक्वल। इसमें t की वैल्यू गिवन है, v की गिवन है, u की गिवन है, a की गिवन नहीं है। सो जो गिवन है उसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन में और इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। t की वैल्यू हमारे पास है 3, v की वैल्यू है 2 1/2 और माइनस u की वैल्यू है 1 1/3 ओवर a, ये जो कि हमने फाइंड करनी है, ठीक है। सो पहला हमारा काम है ये जो मिक्स फॉर्म है इसको फ्रैक्शन में करें। 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो इसका आंसर इसमें प्लस करते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5/2 हो जाएगा ये, और 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4/3 हो जाएगा, और ये हमारे पास a और ये 3। अब ये 3 एंड 2 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। 3 × 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा। 6 2 के जब इसको दोनों को 6 को डिवाइड करेंगे इसके साथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 2 3 ज़ा 6 और 3 × 5 हो जाएगा। माइनस 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो हमारे पास क्या होगा, 3 2 ज़ा 6 4 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 5 ज़ा 15 ओवर 6 माइनस 4 टू द 8 a। अब क्या होगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 7/6। नीचे कर लेते हैं बाय a, ठीक है। अब ये क्या होगा, हम इसको इस तरह कर देते हैं, हम लिखेंगे 7/6 डिवाइड a, ठीक है। और ये जो डिवाइड का साइन है अगर मल्टीप्लाई में चेंज हो, डिवाइड a है, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 × 7/6 इज इक्वल a। लेकिन यहाँ से ये 7/6 एडिस यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज ये ऊपर है। अगर हम इस तरह देखें तो यहाँ पे इसके नीचे 1 है और हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये इसके नीचे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, 3a से मल्टीप्लाई होगा। तो इस स्टेप की बजाय हम इसको ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। हम क्या करेंगे, 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a जो हो जाएगा, और ये 7/6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/6 ही रहेगा। तो ये 3a 7/6 से अगर ये 3 हमारे पास a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके नीचे 1/3 बन जाएगा, 1 से आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो 6/6 × 3 हमारे पास 18 आएगा, 6 3 ज़ा 18 होता है और 7 ज़ा 7, और बस ये इसका आंसर है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड ज़्यादा बेस्ट है बिकॉज इस तरह आपकी गलती के चांसेस कम होते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने उसको कट कर दिया है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ चीज़ें थी जो बिल्कुल डिफरेंट थी, बट आपको सिंपल से मिक्स फॉर्म को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद फिर आपने उसको एलसीएम लेना है, जिससे हम 4 5 से क्लासेस को करवाते हैं। एलसीएम लेके देन उसकी हमने मल्टीप्लाई करना होता है दोनों साइड पे। यहाँ पे जैसे आपको यहाँ से जो भी आपको इजी मेथड है आप वो यूज़ कर लें जैसे आपने किया हुआ है। उसके बाद फिर हमने क्या किया है कि 3/5 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस किया है तो हमारे पास 7/6 आ गया। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है और 7/18 इसका आंसर है। और यहाँ पे हमारे पास बहुत से अब हमने प्रैक्टिस 6 डिस्कस करनी है।
जो कि बहुत इजी है, 2 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है बहुत। उसमें भी जैसे हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। उन्होंने फार्मूला पूछा है कि सेमी सर्कल का फार्मूला क्या होता है, तो हम वो अब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है पेज नंबर 6 में स्टेट द फार्मूला ऑफ द एरिया ए ऑफ अ सेमी सर्कल रेडियस। वो कह रहे हैं कि हम पहले अपने फार्मूला लिखते हैं सेमी सर्कल का, एरिया फाइंड कैसे करते हैं, और उसके बाद उसका रेडियस फाइंड करना। रेडियस अगर हमारे पास गिवन हो तो एरिया कैसे निकालना है, अगर एरिया गिवन है तो रेडियस कैसे निकालना है ये बताना है। और हमने फाइंड भी करना है एरिया अगर हमें रेडियस गिवन है। और पाई की वैल्यू उन्होंने कहा टेक द पाई टू बी 3.142। आप पाई की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसके फॉर्मूले में पाई यूज़ होता है, इसलिए हम इसकी पाई की वैल्यू भी यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हम इसका फार्मूला लिखेंगे। उन्होंने फार्मूला स्टेट करने के लिए कहा हुआ है ए इज इक्वल 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये तो इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। अब सेकंड में उन्होंने क्या कहा है कि अगर हमारे पास आर है 5 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू भी उन्होंने हिंट के तौर पे आपको बता दी है कि 3.142 है, देन आप फाइंड करें इसका एरिया। किसका एरिया फाइंड करना है? सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है? ए 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए इक्वल 1/2 पाई आर स्क्वायर पहले फॉर्मूला लिखेंगे, देन इसमें हम पुटिंग करेंगे ए 1/2 पाई की 3.142 है और आर की हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 3.142 1/2 दोनों को मल्टीप्लाई करके हम 2 से डिवाइड करना है। अब 3.142 इंटू 25/2, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो बनेगा 39.275 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही इसका आंसर होगा। अब हमारे पास ये भी पार्ट जो है वो प्रैक्टिस 9/6 जो कि छोटी सी थी वो हमने सॉल्व कर ली है। और आपकी कोई और क्यूरीज हैं या फिर कोई और आपकी ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं बहुत अपनी पूरी एफ़र्ट करूँगी कि आपकी हर क्यूरी, हर क्वेश्चन, हर जो है आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर सकूँ और आपके लिए मैथ को मोर ईजियर बनाऊँ। बिकॉज़ मैथ समहाउ कुछ स्टूडेंट का सबसे वीक जो एरिया होता है, वीक सब्जेक्ट होता है वो मैथ्स होता है, और कुछ का सबसे अच्छा ही मैथ्स होता है, बाकी सब्जेक्ट होते ही नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो जितनी भी ओवरकम ये जो हर्डल्स आ रही हैं, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है कि मैथ्स होता नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको सॉल्व आउट करवा सकूँ। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और एक नई वीडियो के साथ फिर हम आएंगे और आपको एक नई चीज़ों के साथ आपको आगाह करेंगे। हर एक चीज़ आपके लिए जो है वो इजी बनाएंगे और उसमें आपके कैलकुलेशन का, उसको सॉल्व करने का मेथड, ईच एंड एवरीथिंग हम एक ईजियर लेवल तक लेके जाएंगे। बिकॉज़ ईजियर लेवल, अगर बेसिक लेवल आपको समझ आएगा तो आपको एडवांस लेवल भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा।